गुड मॉर्निंग जी, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की अहम खबरों के साथ, जहां 3 मेंबरी कमेटी के सामने आज पेश हो सकते हैं मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह। 3 मेंबरी कमेटी के सामने आज वे अपना पक्ष रखेंगे और सांसद मनीष तिवारी भी आज 3 मेंबरी कमेटी से मुलाकात करेंगे। अंबिका सोनी से फोन पर ही बातचीत होगी। हरीश रावत की तरफ से ये जानकारी दी गई थी और दिल्ली बुलाए गए विधायकों से चर्चा कर चुकी है 3 मेंबरी कमेटी, ये भी जानकारी सामने आई है। चर्चाओं और बैठकों का दौर लगातार जारी है। तस्वीरें लगातार 3 दिन से हम देख रहे हैं। कल हम अंबिका जी से भी बातचीत करेंगे, टेलीफोन से बातचीत करेंगे। ठीक है। और उसके अलावा मनीष तिवारी जी आ रहे हैं, इकबाल सिंह जी आ रहे हैं, पहले गवर्नर रहे हैं और लोग। मैनू कमेटी ने पंजाब ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰੇਤੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਪੱਤਣ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰੀਏ। तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप बाजवा ने कहा है कि मैंने हाईकमान को बताया है कि मैं अपना बचा हुआ समय पंजाब को देना चाहता हूं, इसलिए मैं पंजाब विधानसभा चुनाव जरूर लड़ूंगा, जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे बखूबी निभाऊंगा। वहीं प्रताप बाजवा ने पंजाब कांग्रेस की समस्या के समाधान के लिए फॉर्मूला 44 का रास्ता भी बताया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में सभी वर्गों को साथ लिया जाएगा और एक मंच पर लाया जाएगा। गुरु से किया हुआ वादा जरूर निभाया जाएगा। सरकार 5 साल की होती है, अभी 6 महीने का वक्त है, अब तेजी से कार्रवाई की जाएगी। तमाम चीजों पर उन्होंने रोशनी डाली। गवर्नमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂजेस ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੰਬਰ 44 ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਟ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਈਅਰ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰੋ। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि पंजाब कांग्रेस में जारी ये अंतर्कलह ने पंजाब सरकार को पंगु बना दिया है। सरकार ने राज्य को पतन के कगार पर ला खड़ा किया है। तरुण चुग ने कोरोना के मुद्दे पर भी कैप्टन सरकार को खूब घेरा। पंजाब के मंत्री, संतरी, विधायक, पूरी दी पूरी कांग्रेस पार्टी टुकड़े टुकड़ियां च वंडी हुई है और टुकड़े टुकड़ियां च वंडे हुए जिहड़े ग्रुप्स ने सत्ता हथियान वास्ते एने कि अद्धे क पंजाब दे फार्म हाउसां च बैठे ने, अद्धे दिल्ली कांग्रेस दफ्तर च बैठे ने। कोई चिंता नहीं कि पंजाब दे अंदर महामारी की लड़ाई और पंजाब दे अंदर इस सेकंड वेव च 2.8% डेथ रेट आया है। तो वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है, जहां वे कहते हैं कि कांग्रेस में शामिल होने वाली एक लिस्ट है जिसमें कुछ विधायकों के नाम है। पीपीसीसी यानी कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आला कमान को ये लिस्ट सौंपी है। पाल खैरा की बात चली है, कह रहे हैं कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आपका भी कोई शेड्यूल था चंडीगढ़ जाने का कल? हाँ, वो कुछ परिवर्तन हुआ है शेड्यूल में, क्योंकि यहाँ मीटिंग रख दी गई। अब पता नहीं क्या जा सकते हैं, कल शामिल हो रहे हैं कांग्रेस में? हाँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कुछ नाम भेजे हैं, बहुत सारे नाम। उनमें खैरा का नाम है? मैंने देखा नहीं है, मैंने देखा नहीं। उसमें कुछ, हाँ, कुछ एमएलए के नाम भी हैं।
पटियाला से सांसद और सीएम कैप्टन की पत्नी प्रणीत कौर ने नवजोत सिंह सिद्धू को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि सिद्धू अपना इलाका देखें, कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर फोकस करें। उन्होंने दिल्ली में चल रही 3 सदस्यीय कमेटी की बैठक में शिरकत की थी और उसी दौरान उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को ये नसीहत दे डाली। अगर कोई गिला शिकवा है तो सीएम और आला कमान के सामने अपना पक्ष रखने के लिए उन्हें कहा। सिद्धू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना जाके क्षेत्र देखे महामारी में और अपना पूरा जोर लगाए कि पंजाब सुरक्षित रहे, उसमें अपना हिस्सा डाले। जो उसके गिले शिकवे जरूर सीएम के पास जाए, पार्टी हाईकमान के पास जाए। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में 2 कांग्रेसी विधायकों के बेटों को डीएसपी और तहसीलदार नियुक्त करने के प्रस्ताव को पेश नहीं किया गया। इस मामले पर पंजाब कांग्रेस में भी विरोध था और स्वर उठ रहे थे, तो अब अकाली दल भी सरकार को घेर रहा था। इससे हटकर पंजाब कैबिनेट ने 12 विभागों में नए पदों के सृजन के लिए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को अधिकार दिया है, तो वहीं मलेरकोटला को पंजाब का 23वां जिला बनाने के फैसले को औपचारिक स्वीकृति दी गई। पंजाब कैबिनेट में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए स्पेशल पर्पस व्हील को भी हरी झंडी दी गई। तो वहीं पंजाब में नेता विपक्ष हरपाल चीमा ने कहा कि सरकार ने पंजाब में घर घर नौकरी का वादा किया था, किसी को नौकरी नहीं मिली है। उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। कहा अब सिर्फ अपने एमएलएज को खुश करने में सरकार जुटी हुई है। कांग्रेस की 3 सदस्यीय जो समिति है उसको भी हरपाल चीमा ने लोगों के साथ एक षड्यंत्र की साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के पास सिर्फ और सिर्फ 6 महीने बचे हैं। अगर इनकी दाल नहीं गलेगी तो जाहिर तौर पर पंजाब की जनता इन्हें जवाब देगी। सो मैं समझदा सरासर साडे संविधान नाल धक्का गा, साडे संविधान ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਦ ਕ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ इस तरह का षड्यंत्र रच रहा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक अश्विनी सेखड़ी ने जालंधर में कहा कि कांग्रेस पार्टी में बहुत बदलाव की जरूरत है। उन्होंने बिजली के मुद्दे पर कहा कि अगर सरकार ने किसानों की बिजली माफ नहीं की तो सरकार को उन्होंने कहा कि अगर किसानों की बिजली माफ की है तो सरकार को मुफ्त में मिल रही है। इस समय पंजाब में बिजली के रेट आधे होने चाहिए, क्योंकि आज पड़ोस के राज्यों में बिजली के रेट पंजाब के मुकाबले बहुत कम है। 40 साल से कांग्रेस के लिए वो विधायक पद पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के चहेते उन तक उनकी बात पहुंचने नहीं दे रहे। साडी सरकार जिहड़ी है वो हर साल लगभग 7000 करोड़ रुपया बिजली बोर्ड नूं सबसिडी दे रही है कि किसानों को बत्ती फ्री की जाए। जी किसानों को जी लगभग 14 लाख फार्मर्स जी बत्ती दे रही है बिजली बोर्ड, वो कह रहे हैं कि असी बिजली क्योंकि सबसिडाइज की है तो सरकार का पैसा भी दिता जा रहा है। बिजली बोर्ड को जो कंपनसेशन गवर्नमेंट पूरी कर रही है, पर जे असी दूसरे नजरिए देखिए तो मैं समझना वो भी बहुत वड्डी लुट खसुट जापदी है। 7000 करोड़ रुपया साल का साढ़े टैक्स पेयर की मनी बिजली बोर्ड को पता नहीं क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जिन्नी बत्ती किसानों को दी जा रही है बंबियां चलान नूं, ट्यूबवैल चलान नूं, उन्नी बत्ती ते भाखड़ा डैम तो पूरी फ्री आ जाती, लगभग 10 पैसे प्रति यूनिट पैंदी। ते जे किसानों की बत्ती भाखड़ा डैम तो फ्री आ जाती है तो फिर वो सरकार 7000 करोड़ रुपया किस चीज़ का दे रही है बिजली बोर्ड को सबसिडी। फिरोजपुर में आए तूफान से नवापुरवा इलाके में बिजली के 5 टावर ध्वस्त हो गए हैं, जिससे फिरोजपुर और 200 गांवों की बिजली बंद हो गई है। यहां 66 केवी लाइन के टावर को ठीक करने के लिए पीएसपीसीएल के कर्मचारी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। बिजली नहीं आने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को पीने के पानी की भी यहां पर समस्या आ रही है। मेरी आई जोर की बहुत ज्यादा वो वाले जो टेढ़े हो गए तारा जो हिलने को सही लाइट बंद पहले लाइट आउंदा हवा नेरी आउंदा पहले लाइट बंद
ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਗੈਰ ਲਾਈਟ ਤੋਂ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਨਰੇਟਰ ਤੋਂ ਰਾਤੀ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ, ਹੁਣ ਹਵਾ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 66 kV ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ 5 ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 150-200 ਪਿੰਡ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਟੋਟਲ 5 ਨੰਬਰ ਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰ ਨੇ ਇਹ ਅਫੈਕਟਡ ਨੇ, 5 ਦੇ 5 ਬਦਲਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੌਣ, एक एसी ही चलाउन, क्योंकि लोड की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और अब बात जालंधर की, जहां के अमरदास चौक से पंजाब पुलिस का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दिख रहा है कि पुलिस वालों को पैसे कमाने का नया तरीका मिल गया है। वीडियो में कार में सवार 3 लड़के किसी गांव से जालंधर आए, जहां पुलिस ने चालान काटने के बजाय 500 रुपए की कोविड की रसीद काटकर उन्हें थमा दी। पुलिस ने कहा कि अब इस रसीद को दिखाने पर कोई आपका चालान नहीं काटेगा, जबकि कार सवार लड़कों ने कहा कि उसके पास कार के सारे पेपर्स हैं, सीट बेल्ट बांधी हुई है, मुंह पर मास्क भी है, कार में एक पेशेंट भी था, पिछली सीट पर वे लेटा हुआ था, लेकिन पुलिस उनकी एक ना सुनती हुई नजर आई। लड़कों ने पुलिस की सारी बात मोबाइल में रिकॉर्ड की और वायरल कर दी। तो वहीं संयुक्त मोर्चा की कॉल उपद्रव फैलाने की नहीं है। किसान नेता गुरनाम चंढूनी का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब हमारा कोई जाम लगाने का फैसला नहीं है। टोहाना विधायक का विरोध करने वालों के साथ नहीं है संयुक्त किसान मोर्चा। कुछ लोग इस दौरान अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। ये आंदोलन में हीरो बनना चाहते हैं, अपने आप को चमकाना चाहते हैं। वहाँ पे सर्वसम्मति से बड़ा पारदर्शी फैसला ये हो गया था। उसके बाद ये लोग एमएलए की कोठी पे घेराव करने चले गए और वहाँ पे पता लगा गिरफ्तार हो गए। तो साथियों, जो हमारा फैसला है वो ना कहीं अब जाम लगाने का है, ना कहीं कुछ और करने का है। कई जगह से फ़ोन आ रहे हैं, इसलिए मेरे को वीडियो डालनी पड़ रही है। उनको 20-30 लोगों को अरेस्ट कर लिया, जो भी है वो जाने और उनका काम जाने। जो संयुक्त मोर्चे की काल है वो संयुक्त मोर्चे की काल किसी तरह के उपद्रव करने की नहीं है। तस्वीरें दो हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। एक तरफ पुलिस ने किसानों को गिरफ्तार किया जो विधायक के घर का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, गांव का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। दूसरी तरफ गुरनाम सिंह चंढूनी का बयान सामने आता है जहां उन्होंने कहा कि विरोध करने वालों लोगों के साथ वे नहीं है, संयुक्त किसान मोर्चा उनके साथ नहीं है। आगे बढ़ेंगे, बात चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल की अध्यक्षता में विभाग की बैठक हुई। इसमें प्रदेश में पौधों के विधिवरण पर ध्यान करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया है कि 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। अब सरकार बच्चों के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर परिणाम तैयार कर जल्द ही घोषणा कर देगी। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हरियाणा में 10वीं की परीक्षा के परिणाम 15 जून तक घोषित किए जाएंगे। तो जैसे हमने और क्लासों का जैसे मैट्रिक का हम कर रहे हैं इंटरनल असेसमेंट पे जिस प्रकार से उनका रिजल्ट घोषित करेंगे, उसी प्रकार से हम +2 का भी रिजल्ट उसी प्रकार से घोषित करेंगे। लेकिन उसमें हमने एक ऑप्शन बच्चों को हम देंगे कि अगर कोई बच्चा पेपर देना चाहता है, उसको लगता है कि इंटरनल असेसमेंट में उसके जो नंबर है वो कम है और उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी, उसके नंबर ज़्यादा आ सकते थे, तो उस बच्चे को मौका देंगे कि वो पेपर दे सकता है। लेकिन जब स्थिति पूरी तरीके से सामान्य हो जाएगी, नियंत्रण में जाएगी, तब उसको बच्चे को मौका दे सकते। एक सोच थी कि इसमें हमने एक तैयारी करनी चाहिए और ज़्यादा जो वैरायटी के हैं उनकी पौध तैयार करनी चाहिए। अब की बार हमारे पास 100 किस्म के पेड़ जो है उनकी पौध है हमारे पास, और जो मैक्सिमम प्लांटेशन जो हम करेंगे तो लगभग 2 करोड़ के करीब जो हम प्लांटेशन करेंगे, तो वो सारी की सारी हमारी जो होगी उसमें सफेदा नहीं है, उसमें दूसरी टाइप के ही पेड़ है।
देश में समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हिसार के अग्रोहा धाम ने धाम से जुड़े सामाजिक कार्यों में तेजी लाने के लिए रणनीति तैयार करी है। अग्रोहा विकास ट्रस्ट के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा के निर्देश पर देश के 22 राज्यों में ट्रस्ट के तरफ से सम्मेलन किए जाएंगे। ब्लॉक और प्रदेश स्तर पर अग्रोहा धाम ट्रस्ट की इकाइयों का गठन किया जाएगा। 30 एकड़ में बने धाम में 250 कमरे हैं। अग्रोहा धाम ट्रस्ट की तरफ से देश के तमाम तीर्थ स्थलों पर धर्मशालाएं बनवाई जाएंगी। बजरंग दास गर्ग ने जानकारी ये भी दी है कि धाम में बनाए जा रहे म्यूजियम में सेवा 7 करोड़ और मंदिर के नवीनीकरण पर 2.25 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो चुकी है। देश के हर राज्यों के अंदर अग्रवाल धाम का सम्मेलन किया जाएगा और उसी कड़ी के अंदर अग्रवाल धाम की इकाइयों का प्रदेश स्तर पर, जिला, ब्लॉक स्तर के ऊपर विस्तार किया जाएगा। उसके अलावा एक फैसला और लिया है, अग्रवाल धाम के विकास के लिए सबसे पहले हमारे जो रामेश्वर धाम है, रामेश्वर धाम का वो थोड़ा विकास पूरे ढंग से किया जाएगा। हरियाणा सिविल सर्विसेज जुडिशियल ब्रांच के पेपर लीक मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ स्थित ट्रायल कोर्ट को जल्द सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के मामले में आरोपी बलविंदर कुमार शर्मा द्वारा विभागीय कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस जसवंत सिंह और जस्टिस संत प्रकाश की खंडपीठ ने फैसले में कहा है कि किसी भी विभाग से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे आपराधिक मामले में सुनवाई या ट्रायल पूरा होने का इंतजार करता रहे। खंडपीठ ने कहा, मौजूदा मामले में आरोपी बलविंदर कुमार एक जुडिशियल ऑफिसर की शान बरकरार रखने में पूरी तरह से असफल रहे हैं। और उधर हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई की तर्ज पर अब राज्य बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं के एग्जाम्स को रद्द करने का फैसला 5 जून में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जा सकता है। सीएम जयराम ठाकुर ने इसके संकेत दिए हैं। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश बोर्ड की बात है, उसी तर्ज पर हम आगे सारी चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक बोर्ड के एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए कोविड के कारण जो सिचुएशन हमारे सामने है वो स्थिति नहीं है। ऐसी सूरत में निर्णय तो अंतिम हम इस सिलसिले में 5 तारीख को कैबिनेट की बैठक में लेंगे। हिमाचल कांग्रेस ने अपने दफ्तर राजीव भवन की 2 मंजिल को कोरोना अस्पताल बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया है और इस बारे में राज्यपाल और शिमला के डीसी को चिट्ठी लिखी गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक मेकशिफ्ट अस्पताल के निर्माण पर ज्यादा खर्च आएगा और समय भी लगेगा। ऐसे में सरकार चाहे तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन की 2 मंजिलों को कोविड अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला और पार्टी के अन्य नेताओं से बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया। और उधर चंबा के मुगला गांव में बादल फटने से कोहराम मच गया। बारिश इतनी तेज गति से हुई कि सालों पहले पहाड़ों से निकलने वाले नाले जो कि सूख चुके थे वो लबालब हो गए। हालांकि उस जगह लोगों ने अपने घर बना लिए थे। बादल फटने से सब घरों के पानी में बह जाने की तस्वीरें सामने आई। घरों में पानी भर गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बारिश में इस पानी में कई लोगों की गाड़ियां डूब गई।